रहीम। जनाब सदर मजलिस, प्रिंसिपल साहिबान, असातिज़े किराम, मुअज़्ज़ज़ मशरान काम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिल गया है वो है अज़मत उस्ताद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया। उस्ताद की अज़मत बयान करने के लिए काफ़ी व शाफी दलील है। कहती है कि नबी का कोई उस्ताद नहीं हो सकता, मगर ये बात काबिल गौर है कि नबी का उस्ताद नबी हो सकता है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो उस्ताद थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर और अपने उस्ताद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कि 8 साल तक खिदमत की और उनसे बहुत कुछ सीखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू का सलासा, तुम्हारे 3 बाप हैं। एक वो जो तुम्हें इस दुनिया में लाया, दूसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी, और तीसरा वो जिसने तुम्हें इल्म दिया। और फरमाया उनमें सबसे अफजल तुम्हारे लिए वो है जिसने तुम्हें इल्म दिया है। मेरे ख्याल में उस्ताद का मकाम और मर्तबा, उस्ताद की अज़मत इससे ज़्यादा कोई बयान नहीं कर सकता। उस्ताद का मकाम और मर्तबा किसी भी काम या माशरे का मेमार होता है। वो काम को तहजीब, तमद्दुन, अहलाकात, माशरती उतार चढ़ाव से वाकिफ करवाता है। इसमें कोई शक नहीं कि उस्ताद का मकाम किसी भी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि किसी भी काम का मुस्तकबिल इस काम के उस्ताद के हाथ में होता है। उस्ताद ही काम को तरबियत देता है। बकौल शायर, उस्ताद की अज़मत में अज़मत है ज़माने की, उस्ताद की अज़मत में अज़मत है ज़माने की, ताज़ीम लो उसको अदब सिखाने की। दुनिया में जो रहना है तालीम तो लेनी है, दुनिया में जो रहना है तालीम तो लेनी है। हर इल्म ज़रूरी है, ये बात खुदानी की। जनाब सदर, बअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब होता है। कानून इर्तिका की रूह से बाइल्म कामों को हक हासिल है कि कम इल्म कामों पर हुक्मरानी करे। इस बात का ज़माना गवाह है कि तरक्की याफ्ता कामों ने ही इस ज़मीन पर हुक्मरानी की है और अनपढ़ काम उनकी मातेह रही है। आज अगर हम ज़िल्लत में गिरे हुए हैं, आज अगर हम ज़िल्लत में गिरे हुए हैं तो इसकी वजह यही है कि हम अदब करना भूल गए हैं। रहबर भी हमदम भी गमहार हमारा, रहबर भी गमदम भी हमहार हमारा। उस्ताद ही कामों की है मेमार हमारा, उस्ताद ही कामों की है मेमार हमारा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद हुआ। ये है मकाम अदब और उससे मिलता है सच्चा नसीब, सच्ची दौलत जो कभी ख़त्म नहीं होती। मेरे साथियों, आज अगर अहले मगरिब हम इस कदर से आगे निकल गए हैं, इसकी वजह यह है कि वो उस्ताद का असल मकाम जानते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई सीट खाली ना हो तो लोग उस्ताद की काम के लिए सीट खाली की कर देते हैं। वह अदालत में रिवाज है कि उस्ताद की गवाही को पादरी की गवाही ज़्यादा मुस्तनिद समझा जाता है। अमेरिका में रिवाज है कि जब कोई तालिब इल्म कामयाबी हासिल कर सकता वो अपने उस्ताद को सलूट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक सिपाही अपने उस्ताद को सलूट कर ऑफिसर को सलूट करते हैं। बकौल शायर, कोई भी कुछ जानता है तो मुअल्लिम की तो पैर, कोई भी कुछ जानता है तो मुअल्लिम की तो पैर, कोई भी कुछ मानता है तो मुअल्लिम की तो पैर। गर मुअल्लिम ही ना होता दहर में तो हाकती, गर मुअल्लिम ही ना होता दहर में तो हाकती, सिर्फ इदराकी जुनूता और कबाना झाँकती। जनाब सदर, तारीख़ की किताबों में लिखा है कि जब हिंदुस्तान के अंग्रेज़ हुकूमत ने हज़रत अल्लामा इकबाल को सर का खिताब देने का इरादा किया तो वक़्त के गवर्नर ने अल्लामा इकबाल ने अपनी दफ्तर आने की दावत दी। इकबाल ने यह खिताब लेने से इनकार कर दिया, जिस पर गवर्नर बेहद हैरान हुआ। वजह दरियाफ्त की तो इकबाल ने फरमाया, मैं सिर्फ एक सूरत में यह खिताब वसूल कर सकता हूँ कि पहले मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। ये सुनकर अंग्रेज गवर्नर ने कहा, डॉक्टर साहब आपको तो शम्सुल उलमा का खिताब इसलिए दिया जाए कि आप बहुत बड़े शायर हो, आपने किताबी तहलीक की है, आपने बड़े बड़े नज़रियात तहलीक की है, लेकिन आपके उस्ताद मौलवी मीर हसन की तहलीक की है। ये सुनकर अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, मौलवी मीर हसन ने इकबाल तहलीक की है। जनाब वाला, तारीख़ की किताबों में लिखा है कि सुनकर अंग्रेज़ गवर्नर ने हज़रत अल्लामा इकबाल की बात मान ली और उनके कहने पर
مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے جانے کا فیصلہ کر دیا، اور اس پر مستزد علامہ اقبال نے کہا میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دینے کے لیے سرکاری دفاتر کو نہ بلایا جائے، بلکہ ان کو خطاب دینے کے لیے اپنی تقریب سیالکوٹ میں منعقد کیا جائے، یعنی میرے استاد کے گھر میں۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا کہ مولوی میر حسن کو آج کوئی بھی نہ جانتا تھا، مگر وہ علامہ اقبال کے استاد نہ تھے، لیکن آج وہ شمس العلماء مولوی میر حسن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ الغرض استاد کا مقام اور عظمت ہر چیز سے بلند اور بست ہے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تاجر کا خطاب پسند نہ کیا، لیکن حالانکہ آپ حجاز کے کامیاب ترین بادشاہ تھے، اپنے لیے پسند کیا تو معلم یعنی استاد کا رتبہ چنانچہ استاد کی عظمت سے کچھ بڑھ کر نہیں۔ وسلام۔